अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की एक्चुअली वीडियो भी कह लो, व्लॉग भी कह लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें जब मैंने आप लोगों से करनी होती है ना, तो वो फिर मैं चलते फिरते या कुछ दिखाते हुए आपसे नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब कोई ज़रूरी बात हो तो वो आपने बैठ के सुननी है। क्योंकि हमारी साइकोलॉजी भी ये कहती है कि जब भी आपने किसी को भी कुछ भी समझाना होता है, तो आई कॉन्टेक्ट करके उससे बात करनी होती है, तभी उसको बात भी समझ आती है। और मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरी आज की बात आप लोगों की समझ में आ जाए, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स पे मैं फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ। इस तरह पब्लिक के सामने इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर मैंने कभी आज तक बात नहीं की। एक फर्स्ट टाइम है कि मैं इस तरह के बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स हैं और उनको मैं लेके चल रही हूँ। और मेरी कोशिश है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ। और आप में से अगर किसी ने भी मेरी इस चीज़ को फॉलो कर लिया, तो यकीन करें, मेरा मकसद सिर्फ आपके अंदर एक अवेयरनेस डेवलप करना है, आपको समझाना है कि चीज़ों को लेकर और लाइफ को लेकर कैसे चलना है। लेकिन चलना तो आप ही को है ना। तो बहुत बड़ी ज़िंदगी की चीज़ें आसान हो जाएँगी आपकी आज की वीडियो से। तो अगर आपको ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल, लगता नहीं है, होते हैं। हर एक की लाइफ में बहुत सारे मसाइल होते हैं, हमें लगता नहीं है। अब बच्चों के मसाइल और तरह के हैं, टीनेजर्स के और तरह के होते हैं, आपके और तरह के, मेरे और तरह के, एल्डर्स के और तरह के। हर एज ग्रुप के इश्यूज़ अलग-अलग होते हैं और हर एक को लगता है कि मेरा ही मसला सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे मजेदार बात ये होती है कि हम सबको ऐसा लगता है कि जो मेरे साथ हो रहा है ना, बस ये क़यामत ही आ गई हुई है और किसी और के साथ तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो क्यों अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि आप मिलो, सोशल हो, रहो, दुनिया से मिलो। सोशल इंटरेक्शन जब आप करते हो, किसी और की बात सुनते हो, तब आपको महसूस होता है कि नहीं, आपसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में लोग हैं। चलो, ये तो समझ आ रहा है कि जी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी जो बात है ना, वो यही होती है कि प्रॉब्लम्स को हल कैसे करना है। देखो, सबसे पहली चीज़ कि जब भी आपके बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, इस वक़्त मैं ये चाह रही हूँ मेरी वीडियो बच्चे भी देखें, लेकिन बच्चों को डेफ़िनेटली मेरी बातें समझ अभी नहीं आएँगी, तो पेरेंट्स ज़रूर देखें ताकि वो अपने वर्ड्स में बच्चों को एक्सप्लेन कर सकें। देखो, सबसे पहले आपने ये समझ लेना है कि आप ज़िंदा इंसान हैं, आप जीते जागते हैं, तो प्रॉब्लम्स तो आपकी लाइफ़ में आनी ही आनी है। ये सोच लेना कि मेरी लाइफ़ में या मेरे बच्चों की लाइफ़ में या उसकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है या नहीं होगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। क्योंकि जब तक आप ज़िंदा हैं, जब तक आप इस दुनिया में हैं, ज़िंदगी का एक पार्ट समझ लो, लाइफ़ का एक पार्ट समझ लो कि प्रॉब्लम्स एक पार्ट है लाइफ़ का और इसको आना ही आना है किसी न किसी शेप में। आप एक मसले को हल करोगे, दूसरा मसला तैयार करा है, दूसरे को हल करोगे, तीसरा मसला तैयार करा है। तो इसी तरह हमारी लाइफ़ गुज़रती चली जाती है, उनको हल करते-करते ही। लेकिन हर एक की बस की बात नहीं है अपने मसाइल को समझना और उनको लेके चलना, उनके सॉल्यूशंस को ढूँढना और उन पे अमल करना। हर एक की बात नहीं है। मैंने हार्डली हार्डली अपने सराउंडिंग में सिर्फ 5% ऐसे लोग देखे हैं जिनको अपने इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना खुद आता है, ठीक है? जो अपनी चीज़ों को खुद हल करते हैं, जो इतने मैच्योर हो चुके हैं, जिन्होंने अपने माइंड को इतना ट्रेन कर लिया है कि वो अपने मसले खुद हल करना सीख गए। देखो, ना हमारी ट्रेनिंग हमारे घर के लेवल पे कभी हुई आज तक और ना ही ये ट्रेनिंग कभी स्कूल कॉलेजेस के लेवल पे दी जाती है। मैंने किसी घर में ये ट्रेनिंग नहीं देखी। बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को बार-बार ये कहते हैं कि बेटा ये कोई बात है, ये कोई मसला है, कोई बात नहीं है। होता क्या है, बच्चे के माइंड में बैठता चला जाता है, अच्छा कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, तो वो फिर क्या करते हैं, इश्यूज़ को लाइट लेना शुरू होता है। 99% ऐसा नहीं होता। 99% कैसा होता है, पेरेंट्स हैं, फादर अगर जॉब से घर आए हैं तो वो बाहर के मसले लेके घर आ रहे हैं और घर आके छोटी-छोटी बातों के ऊपर ब्लास्ट हो रहे हैं। वाइफ है बेचारी सुबह की लगी हुई है, शाम तक आपके बच्चों को देख रही है, आपके घर को देख रही है, हर चीज़ को अकेले मैनेज कर रही है, वो अलग फ्रस्ट्रेशन में है। वो भी तो क्या होता है कि लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, फाइट शुरू होती हैं। होता क्या है, इससे बच्चे आपके इम्पैक्ट होते हैं। तो अपने मसाइल को समझना और अपने ही मसाइल को खुद हल करना, ये अगर आपको आ जाए तो आप सोचो आपकी लाइफ कितनी आसान हो सकती है। देखो, अगर सिर्फ यही चीज़ समझ लो ना कि मैंने अपनी चीज़, दूसरों के मसले हमने कैसे हल करने जब हमें अपने ही मसले हल नहीं करने आते। और मैं आपको इम्पैक्ट बताऊँ, अगर आपको अपने मसलों को समझना नहीं आता, अपने इश्यूज़ को समझना नहीं आता और आप को कॉज़ेज़ समझ नहीं आ रहे कि मेरे साथ अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, फिर आप उसके सॉल्यूशंस नहीं ढूँढ पा रहे हो क्योंकि आपका माइंड ही ट्रेन नहीं है ना। तो पता है क्या होता है, इसके इम्पैक्ट्स आप समझ लो क्या होता है। क्यों मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि मैं देख रही हूँ जगह-जगह आपको डिप्रेशंस में लोग मिल रहे हैं, आपको नशा करने वालों में इज़ाफ़ा मिल रहा है। डे बाय डे आप चेक करो, आपको मिल रहे होंगे कि इज़ाफ़ा होता जा रहा है, ठीक है? नशा करने वालों में, डिप्रेशन के मरीज़ों में दवाइयाँ ले रहे हैं लोग सुकून के लिए, ठीक है? तो ये जो, और सबसे ज़्यादा चीज़ जो आप देख रहे होगे वो है खुदकुशी, सुसाइड्स।
बहुत, ये 3 चीज़ें आप अपनी सोसाइटी में देख रहे हो, ठीक है? कभी सोचा है ये क्यों हो रहा है? कभी सोचता है, होता है ना माइंड में कि यार ये क्यों हो रहा है? सबको पता है जी, ये रीज़न्स हैं जी, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं जी, पीछे बहुत टेंशन चल रही होती है दिमागों में और फिर वो कोप अप नहीं कर सकते आप, तो फिर आप को लगता है कि यही राह फरार है। देखो, ये हल नहीं है ज़िंदगी का, ये हल नहीं है किसी भी मसले से निकलने का। खुदकुशी मसले का हल नहीं है, यहाँ की ज़िंदगी से तो जान छुड़ा ली, ऊपर कैसे छुड़ानी है? डिप्रेशन की दवाई लेना शुरू, तो गलत तरीका, क्यों जाते हैं आप डिप्रेशन में? मैं आपको अभी बताती हूँ कि आप, अगर आपने आज मेरी वीडियो को सही तरह से समझ लिया ना, मैं आपको आज चैलेंज दे रही हूँ। अगर मेरी बात गलत प्रूफ हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि मेरी आज की वीडियो देखने और समझने और उस पर अमल करने के बाद, देखो मेरी सिर्फ वीडियो देखने से ही नहीं फर्क पड़ेगा, मेरी सिर्फ बात समझने से ही नहीं जिंदगी आसान होगी, अमल करने से होगी, कुछ करने से होगी। चाहने से कुछ नहीं होता, मैं भी बहुत कुछ चाहती हूँ क्या क्या बताएं, क्या चीज चाहती हूँ मैं, बहुत कुछ चाहते हैं, हम सब बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन चाहने से नहीं होता, हिम्मत करने से होता है, कुछ करने से होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में कुछ काम करने पड़ेंगे, इसमें आपको मैं सिखाऊंगी कैसे करने, ना आप डिप्रेशन में जाएंगे कभी भी, ना आपके जहन में सुसाइड से ख्याल आएंगे, ना कभी आप नशा करने की तरफ जाओगे। ठीक है, तो इन तीनों चीजों की तरफ आप नहीं जा सकते अगर आज आप ये बातें समझ लेते हो। ठीक है, तो अब आते हैं जी वीडियो की तरफ, ताकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, तो डायरेक्ट हम उस पॉइंट की तरफ आते हैं। ठीक है, अब ये समझ आ गया जी मसला है। अब मसला आपके अपने अपने लेवल्स के ऊपर है, हर एक के अपने अपने हिसाब से, अपने अपने एज ग्रुप के हिसाब से उनके मसाइल हैं। उनको हल क्या करना है, सिर्फ कुछ टिप्स में देनी, 3 से 4 स्टेप्स हैं जिनको आपको स्टार्टिंग में फॉलो करना है। इसके बाद आपका माइंड आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन होता चला जाएगा और वो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है, तो सबसे जो पहली चीज़ आपने करनी है वो ये करनी है कि एक आपने पेपर लेना है, जैसे ये मेरा पेपर है। ठीक है, मैंने इस पेपर के ऊपर ना हर चीज़ लिखी होती है कि मुझे क्या कहना है, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, कोई इंपॉर्टेंट बात मिस ना हो जाए। ठीक है, या फिर जो भी मेरे डेली रूटीन होते हैं, मेरे टास्क होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको मैंने एक पेपर पे लिख लिया होता है। लेकिन अब इतना माइंड ट्रेन हो चुका है कि मेरे माइंड में भी चीज़ें काफ़ी हद तक चल रही होती है, मुझे पता होता है आज मैंने क्या क्या करना है, उसके बावजूद भी मैं लिख लेती हूँ। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि आपने एक पेपर लेना है, एक पेन लेना है, या भी कोई नोटबुक रख लो। ठीक है, कुछ भी जो आपको ईजी लगता है। आपने अपना प्रॉब्लम, जो आपका करंट प्रॉब्लम चल रहा है, जो आपका करंट इशू चल रहा है, जो आपकी जिंदगी का मसला चल रहा है, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप नशा करने का सोचते हैं, जिसकी वजह से आप सुसाइड के आपको ख्याल आते हैं, वो मसला आपने बड़े अच्छे तरीके से अपने किसी पेपर के ऊपर लिख लेना है, जिसका नाम है आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम्स। आपने अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, आपने अपनी प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना है, उसको अच्छे तरीके से पेपर के ऊपर लिख लेना है, अपने आप से बात करनी है कि ये मेरी लाइफ का मसला है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक है, एक बहुत जनरल एग्जांपल है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी इसको आपने ना अपने अपने सिनेरियो में लेके जानी है चीज़ें, लेकिन मैं जनरली आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, एग्जांपल ये है कि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है। ठीक है, एक फीमेल है और जॉइंट में सब लोग हैं उसके साथ। ठीक है, हस्बैंड जॉब करते हैं, बच्चे भी हैं, लॉज भी साथ ही रह रहे हैं। अब क्या हमारे यहाँ एक रिवाज है जो कि पाकिस्तान इंडिया दोनों में ही चल रहा है जॉइंट सिस्टम में, कि 80% जो बर्डन होता है ना घर का, वो बहू के ऊपर होता है। ठीक है, तो होता है कि बहू भी लेती चली जाती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहू टाइम के साथ साथ ना एक तो उनकी एनर्जी भी कम होती जाती है, ऊपर से उनकी जिम्मेदारियां, अपने बच्चे होते हैं, ज़रा जिम्मेदारी आपकी बढ़ती चली जाती हैं। तो जिम्मेदारी डबल होने की वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में जाना शुरू हो जाती हैं। जब वो फ्रस्ट्रेशन में जाती हैं तो ना आपके अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप ठीक रहते हैं, ना आपके अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप ठीक, इवन आपके अपने लॉ के साथ भी रिलेशनशिप ठीक नहीं रहते हैं, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है और लोग आपको पागल 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 कहना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, ये एक बड़ी कॉमन चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में चली, ऑल्दो अब काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है फीमेल्स में, उसके बावजूद आपको अपने सराउंडिंग्स में ऐसे बहुत सी एग्जांपल्स मिलेंगी। ठीक है, अब ये एक सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा है। ठीक है, अब आप अपने अपने मसला रख सकते हो। ठीक है, इसी सिनेरियो के अंदर पुट कर सकते हो। जैसे एक हस्बैंड है, उसको अपनी जॉब से बहुत इश्यूज हैं। ठीक है, वो बड़ा इनसिक्योर फील कर रहा है, हो सकता है उसको ये डर है, उसके अंदर इनसिक्योरिटी ये है कि मेरी जॉब ना चली जाए, मेरी जॉब चली जाएगी तो मेरा घर कैसे चलेगा, या फिर उसके माइंड में ये है कि मेरी जॉब तो है इस वक्त सिक्योर है, लेकिन सैलरी पैकेज ठीक नहीं है, कोई इंक्रीमेंट सही नहीं होते हैं, ग्रोथ नहीं है, स्टेगनेंट हो चुका हूँ, कोई लर्निंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी मर्द हजरात जो होते हैं बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे होते हैं। ठीक है, माइंड में जंग चल रही होती है चीज़ों को लेकर। ठीक है,
तो बच्चे हैं, बच्चों का स्टडी से लेकर होगा, टीनेजर्स हैं, उनके अपने प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ब्रेकअप्स के भी इश्यूज होते हैं, रिलेशनशिप्स के भी इश्यूज होते हैं, स्टडीज के भी इश्यूज होते हैं, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले पेपर के ऊपर ना एक पेन लेना आपने, और आपने अपनी प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से डिफाइन करना है कि मेरी एक्चुअल में इस वक्त करंट प्रॉब्लम क्या है जिसको मैंने एड्रेस करना है, ठीक है। जब आप ये लिख लेते हो तो जो सेकंड स्टेप आता है, लिखने के बाद आपने नीचे हेडिंग देनी है कॉजेस, रीजंस, कॉजेस, ठीक है, व्हाई इट इज हैपेंड, मतलब कुछ भी आप कह लो, इसे कुछ भी कह लो, कि आपने वजह लिखनी है, क्यों। देखो पहले आपने लिखा मेरा ये प्रॉब्लम है, जो कि मैंने आपको एक सिनेरियो एक छोटा सा बताया। अब नीचे आपने लिखना है क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूं या हो रही हूं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। अब मैं वही करंट एग्जांपल लेके चलती हूँ जो मैंने अभी बताई है कि अब एक फीमेल जैसे जो जॉइंट में है, वो जब क्यों वाले कॉलम में आती है और वो वहां पे क्या लिखेगी, वो वहां पे लिखेगी कि बर्डन बहुत ज़्यादा है, कोई हेल्प नहीं है मेरे पास, ठीक है, और कोई मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा, ठीक है, और उल्टा मुझे पागल पागल के टैग मिलना शुरू हो रहे हैं, जब मैं बोलती हूँ लड़ती हूँ तो मुझे कहते हैं तो पागल हो गई है, मुझे बदतमीज़ के टैग्स मिलना शुरू हो गए, मुझे इलमेनेट के टैग्स मिलना शुरू हो गए। ये नहीं कोई देख रहा कि अब मैं अगर बदतमीज़ हो रही हूँ, या अगर मैं जाहिल हो रही हूँ, या अगर मैं एकदम से ब्लास्ट हो जाती हूँ, मुझे एकदम से गुस्सा आ रहा है, तो मुझे क्यों आ रहा है, कोई मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा। तो ये आपने इस तरीके से ना 2 3 4 5 जितने भी रीजन आपके माइंड में पॉसिबल रीजन चल रहे हैं वो सब के सब लिखो, सब लिखो। अब आपको समझ आ गया, आपने 2 काम कर लिए। अब आप आगे नीचे एक और स्टेप आपने नीचे आना है, और वो स्टेप क्या है कि जब आपने रीजंस भी लिख ली, आपने सबसे पहले प्रॉब्लम डिफाइन कर ली, आपने रीजंस लिख ली, रीजंस लिखने के बाद आपने उसके सॉल्यूशंस की तरफ आना है। सब कुछ आपके सामने चल रहा है, अब आपने नीचे लिखना है, अच्छा जी अब ये सिनेरियो है, मैं इस वाले मसले में हूँ, अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 1 2 3 4 5 6 जितनी भी चल रही हैं, जितने भी आपके करंट सिचुएशन में वो पॉसिबल सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल सॉल्यूशन मेरे लिए कुछ और होंगे, आपके लिए कुछ और होंगे, उसके लिए कुछ और होंगे, उसके लिए कुछ और होंगे, ठीक है। तो ये पॉसिबल सॉल्यूशंस हर एक के लिए अलग अलग होंगे। तो आपने इसके बाद क्या करना है कि जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस आपके माइंड में चल रहे हैं वो आपने सबके सब एक जगह पे लिखते चले जाना है। अब मैं इसी करंट एग्जांपल को लेके चल रही हूँ कि आपने रीजन लिखी कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ या हो रही हूँ, मैं इसलिए हो रही हूँ कि मेरे ऊपर काम का बटन है, ये रीजंस आपने लिखी है, कोई हेल्प नहीं है, फीलिंग्स को कोई नहीं समझ रहा, मुझे कोई नहीं समझ रहा, ठीक है, सिर्फ काम के टाइम पे बच्चों को भी आदत है, हस्बैंड को भी आदत है बुलाने की, काम के टाइम पे इन-लॉज को भी आदत है बुलाने की, मतलब आपने लिखा, अपने अपनी फीलिंग्स आपने शेयर की। अब आपने सोल्यूशंस की तरफ आना। मसला तो लिख लिया, सोल्यूशन क्या लिखना आपने, अब मैं आपको सोल्यूशन बता रही हूँ, अब इस सिनेरियो को लेके आपके अपने सिनेरियोज हैं। सोल्यूशन ये लिख सकते हैं आप कि मैं कोई हेल्प के लिए मेड रख लूँ, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 आप ये लिख सकते हो सोल्यूशंस के मैं अपने घर में जितने मेरे घर में मेंबर्स हैं उन सबको उनकी एज और उनकी हेल्थ को देखते हुए मैं अपने अपने काम थोड़े थोड़े डिवाइड कर दूँ। लेट्स सपोज आपके घर में बच्चे हैं, आप बच्चों से कहें अपने काम आपने खुद करने, जितने भी काम वो कर सकते हैं छोटे छोटे, लेट्स सपोज अपना स्कूल बैग तैयार करें, अपने लंच बॉक्स बनाने में हेल्प करें, अपनी वाटर बॉटल्स अपने बैग्स के अंदर प्रॉपर्ली रखें, अपने कपड़े अपनी जगहों पे रखें, ठीक है, अपना होमवर्क करने के लिए अपने टाइम पे बैठें, अपने टाइम पे टीवी बंद करें, खाने का टाइम हो उनका एक फिक्स हो, उनके खेलने का टाइम फिक्स हो, आउटडोर एक्टिविटीज का टाइम फिक्स हो, ठीक है। तो इस टाइम पे वो आपकी हेल्प करें कि आपको चीखना ना पड़े, आपको बार बार बोलना ना पड़े। अगर आपके लॉज हैं, बड़े बुजुर्ग साथ हैं, तो आपकी सास आपकी हेल्प करा सकती हैं सिर्फ इस चीज़ में कि आपको आलू प्याज टमाटर जो कुछ भी आपका सब्जी होती है, वेजिटेबल्स आप बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, दाल बना रहे हो तो दाल चुन के दे दी, वेजिटेबल्स हैं तो आपको कट करके दे दिया, छिलके उतार के दे दिए, कुछ नहीं आता, कोई एनर्जी नहीं जाती है इसके अंदर। आपके अगर फादर इन लॉ आपके साथ रहते हैं तो वो ज़ाहिर एक बड़ी एज के बुजुर्ग हैं, वो नमाजी हैं, तो आप अपने बच्चों को उनके पास बिठाएंगे, वो कुरान पाक समझाएं, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कुरान पाक के लिए बाहर से किसी को नमाज सिखाएं, बच्चों को अच्छी आदतें बच्चों को उनके पास बिठाएं, बुजुर्ग हैं, ताकि आपको बच्चों के पास बैठ के अखलाकियात ना सिखानी पड़े, उनके दादा ये काम करें, ये भी एक ड्यूटी होती है कि आपने अपने बच्चों को टाइम देना होता है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं तो आप उनकी ड्यूटी लगा दें कि आपने बच्चों को टाइम देना है। तो ये मैंने एक जनरल एग्जांपल दी है, ठीक है। अच्छा, तो फिर सेम केस जो है ना वो मर्दों के लिए भी है कि जैसे मैंने दूसरी एग्जांपल दी थी कि आप जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो इनसिक्योर भी फील कर रहे हो आप, इसलिए भी आप टेंशन में हैं कि आपका सैलरी पैकेज नहीं बढ़ रहा, आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आपके इंक्रीमेंट्स नहीं होते, ग्रोथ नहीं हो रही, स्टेगनेट हो चुके हैं आप, लर्निंग नहीं है।
पोटेंशियल नहीं आपका कोई देख रहा। तो इस तरह के जो इश्यूज होते हैं ना, वो मर्द भी फेस कर रहे होते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, वो सिनेरियो में ये कर सकते हैं कि आपने अपना प्रॉब्लम लिखा, जैसे ये मैंने प्रॉब्लम बताई, इसको आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद आपने इसकी रीजंस लिखी। रीजंस क्या है कि नंबर 1, आप अपने ऊपर पहले फोकस करके क्या आपके अंदर लर्निंग पोटेंशियल है, आप अपना 100% दे रहे हो। फिर दूसरा क्या एक रीज़न हो सकता है कि मेरा बॉस का मैं फेवरेट नहीं हूँ, ठीक है, वहाँ फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तीसरी चीज़ आप लिख सकते हो, लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा होती है कि आपके कोलीग्स जो हैं वो आपके सामने बहुत अच्छे हैं लेकिन आपकी लेग पुल कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रोफेशनलिज्म में भी मल्टीपल रीजंस होती हैं। और फिर आप जब आते हैं उसकी जब आपने रीजंस भी आइडेंटिफाई कर लिए, तो फिर आप आते हैं पॉसिबल सोल्यूशंस की तरफ। तो सोल्यूशंस की तरफ अब आपके सोल्यूशन आपके माइंड में क्या चाह रहे होते हैं कि मैं जॉब छोड़ दूं, कोई और जॉब देख लूं, पहले माइंड में ये आ रहा था। लेकिन इसके साथ साथ आपके माइंड में ये भी चल रहा होता है कि अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो दूसरी जॉब मिलने में पता नहीं कितना मुझे टाइम लग जाता है, तो मेरा घर कैसे चलेगा, ठीक है, माइंड में चल रही होती चीज़ें। तो फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या आ सकते हैं, वो ये आ सकते हैं कि मैं इसी जॉब को कंटिन्यू रखूँ लेकिन इसके साथ साथ मेरे को पार्ट टाइम काम करूँ। अब आप फिर गौर करना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा पार्ट टाइम काम भी अगर है तो किस लेवल का हो, कैसा हो, क्या मैं किसी दोस्त के साथ किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ, क्या मैं कोई पार्टनरशिप करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। जब आप ये ऑप्शन सोचना शुरू हो जाते हो, फिर आजकल ऑनलाइन काम बहुत ज़्यादा पीक के ऊपर है, क्योंकि ऑनलाइन में सबसे बड़ी आपको ये फैसिलिटी होती है कि आपने अपने घर पे बैठ के काम करने होते हैं। तो फिर आप ये सीख कर सकते हो कि आप कोई ऑनलाइन स्किल सीखने की कोशिश करो, ठीक है। जॉब आपकी साथ साथ चल रही है, जब आप घर आ जाते हैं तो बजाय इससे कि आप अपने मोबाइल पर टाइम वेस्ट करें, आप अपनी बेगम के साथ बहस करने में टाइम वेस्ट करें, ठीक है, आप थोड़ी देर बैठें, गपशप करें, टाइम दें फैमिली को। इसके बाद आपको स्किल सीखने के ऊपर रात को 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे ज़रूर लगाएं। तो फिर क्या होगा, विद इन 6 मंथ्स या 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के बाद आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि आप उस स्किल को साथ साथ लेके चल रहे होंगे अपनी जॉब के। और एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि अगर आप कॉन्स्टेंट होकर काम करते हैं, बड़े डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हैं, तो आप बड़े आसानी से डिसीजन ले सकते हो कि आपको जॉब क्विट करनी है और अब आपको इसी काम को कंटिन्यू करना है, अपने ऑनलाइन काम को या जो भी आपने साइड बिजनेस शुरू किया उसको आपने लेके चलना है। तो ये आपके सिनेरियो में बताया। इस तरह बच्चे अपने सिनेरियोज में देख सकते हैं, स्टूडेंट अपने सिनेरियो में देख सकता है, टीनेजर अपने सिनेरियो में चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल देखे। अब हम आते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ, वो है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब आपने एक डिसीजन लेना है, आपने डिसाइड करने हैं उन पॉसिबल रीजंस जो आपने लिखी, जो आपने सॉल्यूशंस लिखे, उसके अंदर से जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आपको लग रहा है आपके सिनेरियो में, आपने उसके ऊपर अब अमल करना है, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने कहा सारे पॉसिबिलिटीज लिखो, ठीक है, सारे सॉल्यूशन लिखो कि क्या 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 1 2 3 4 5 से जो भी आपने लिखी नंबरिंग। अब इसमें से जो सबसे बेस्ट आपको लग रहा है वो आपने चूज करना है और उसके ऊपर आपने फोकस करना है। अब मैं फिर अपनी उन्हीं सिनेरियोज की तरफ वापस आ जाती हूँ जो मैंने आपको समझाने के लिए यूज की है कि जो हाउसवाइफ वाला इशू चल रहा है, ठीक है, जिसमें वो फ्रस्ट्रेटेड हो रही है। तो अब आपके पास बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को डिवाइड कर दें, ठीक है। क्योंकि जब आप जिम्मेदारी को डिवाइड करेंगे तो आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, ठीक है, आपकी एनर्जी भी नहीं लग रही है, आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन तकलीफ होगी आप उन सबको जिनको आपने बिठा के खिलाने की आदत डाल दी उनको जरूर होगी। तो भाई क्या करें, आपका काम है ना अब समझाना सबको कि जो आपने इतनी गंदी आदतें डाल दी हैं कि आप इंसान हैं, आपने समझाया नहीं, वो सब समझ रहे हैं कि आप बैटरी से चलते हैं। तो अब क्या करें, ये तो आपकी गलती थी ना, ये तो आपकी गलती है कि आपने एहसास ही नहीं लोगों को होने दिया। और अब आप कह सकते हो कि लोगों को खुद ही एहसास हो, और भाई किसी को एहसास नहीं होता, किसी को एहसास नहीं होता किसी दूसरे का कि वो किस फेज से गुजर रहा है, वो किस तकलीफ से गुजर रहा है, वो कभी कोई नहीं सोचता, ठीक है। तो कोई रिश्ता नहीं सोचता, तो फिर हमें तो सोचना है ना अपने बारे में, अब क्या करें हम भी नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा हमारा, बताओ ना, फिर कौन सोचेगा। तो आपने जो गंदी आदतें डाल दी हैं, ठीक है, बिठा के सिर्फ खिलाने की, ये शरीयत भी हमें कहीं नहीं कहती है। हमें शरीयत कहती है इज्जत करने के लिए, हमें शरीयत कहती है कि आपने उफ तक नहीं करनी बड़ों के आगे या अपने पेरेंट्स के आगे, या वो जो भी सीन है आप दें, सब कुछ दें, लेकिन आपकी हेल्प कराना भी उन्हीं की जिम्मेदारियों में आता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी किसी बला का नाम है, ठीक है। और वो ये बलाएं किसी को नहीं पता होती है, लोगों को बस ये बलाएं पता जी नू आ गई करो जो करना है। या इस तरीके से होता है कि जी अगर सम टाइम कहीं नू ठीक है तो कहीं इन-लॉज ने मसले खड़े किए हैं, तो कहीं इन-लॉज ठीक है तो नू ने मसले खड़े किए हैं। और भाई ये तो सारी, जब तक ये दुनिया कायम है, ये वाले तो इश्यूज कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होने, मगर एटलीस्ट मिनिमाइज़ तो कर सकते हो ना, चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते तो मिनिमाइज़ तो हो सकता है ना, ठीक है। तो आप ये करेंगे
कि अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं कोई मेड तो आप ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कि आप कोई मेड अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप जिम्मेदारी को डिवाइड करें। और सेम सिनेरियोज मर्दों की तरफ भी जा रहे हैं कि आपको लगता है कि जॉब्स इनसिक्योर है और ये चीज़ें हैं, तो आप ऑनलाइन काम सीखने की कोशिश करें या अपना कोई बिजनेस डेवलप करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये है जनाब 4 टेक्निक्स अपने मसलों को समझने की, अपने मसलों को हल करने की। और स्टार्टिंग में तकलीफ होगी काम करते हुए, क्योंकि जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन के फेस से गुजर रहे होते हो ना, तो याद रखना ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो फेस होता है ना, ये मज़ा नहीं होता, ये सज़ा होता है। ठीक है ना, बिल्कुल मज़ा नहीं आता, बिल्कुल मज़ा नहीं आता जब आप ये चीज़ें सीख रहे होते हो। लेकिन जब सीख जाओगे ना, माइंड को ट्रेन कर लोगे ना, आपका माइंड उसी तरह चलने लग जाएगा जैसे आप अपने दिमाग को समझाओगे, तो फिर आपको बहुत मज़ा आने लगेगा। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो अभी करंट ये अभी न्यू ईयर के करीब करीब मैंने बड़ी डस्ट खाई हैं अपने कुछ जगहों से, बड़े करीबी लोगों से। ठीक है, और बड़ी सख्त, बहुत सख्त मेंटली और फेस से मैं गुजरी हूँ। लेकिन कभी भी आपको नहीं फील हुआ होगा, मेरी वीडियोस भी रेगुलर आती रही हैं, मेरी इंजॉयमेंट्स भी चलती रही है, मैं अपने बच्चों को भी हर जगह घुमाने के लिए सब कुछ चलता रहा। क्यों? क्योंकि मैंने वही सब टेक्निक्स अपने ऊपर अप्लाई की थी जो मैं आज आपको बता रही हूँ। हर वक्त दिमाग में मसले को लेकर नहीं चलना, ठीक है। और जब काम का टाइम है तो काम करना है, जब मसले को लेके चलना है तब मसले को लेके चलना है। और मसले को हर वक्त लेके नहीं चलना, एक टाइम लगा लो, 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे या एक पूरी रात रो लो, जो करना है कर लो, एक ही बार उस मसले को हल करके ही उठो। ठीक है, और डिसीजन जो भी लो, बेस्ट पॉसिबल डिसीजन हो, जो आपके लिए भी बेहतर हो, जो आपके साथ रहने वालों के लिए भी बेहतर हो, किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे आपकी वजह से। अगर आपको पहुंच रही है तो आपने इसका हल तो निकालना है ना, आप ऐसे तो जिंदगी को लेके नहीं चल सकते। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और बताना है आपने ज़रूर ये वीडियो देखने के बाद कि क्या आपने इसको अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद क्या सेम रिजल्ट्स आए। क्योंकि अगर आप नहीं करते, अगर आप नहीं करेंगे तो इसके इम्पैक्ट मैं फिर बता रही हूँ, इसके इम्पैक्ट होंगे कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, या आप नशा करना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आप राह फरार ढूंढ रहे होते हो, या फिर आपके दिमाग में सुसाइड के ख्याल आ रहे होते हैं। बस ये 3 काम होते हैं ना, और कौन सा चौथा काम आपने करना होता है। ये 3 ही कारनामे होते हैं ना जो करने होते हैं आपने। तो ये 3 हमने बिल्कुल, इन 3 फेसों में हमने नहीं जाना। हमने अपने सराउंडिंग्स में रहने वालों को भी नहीं जाने देना, हमने अपने बच्चों को भी नहीं जाने देना। तो फिर क्या करना है, हमने उनको ये स्किल सिखानी है कि आपको अपने मसलों को हल करना हर हाल में सीखना है। चलिए जी, इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।